हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे भाई। क्या हाल चाल है आप सभी के? सब बढ़िया, कुशल मंगल। ऑडियो वीडियो ऑल ओके। जल्दी से एक बार कमेंट करिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार मेरे भाई जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। एक बार जल्दी से, थोड़ा सा कमेंटों में कोई दिक्कत आ रही है अभी। एक बार कमेंट करके बताइए, क्या आप लोग मुझे सही से देख और सुन पा रहे हैं? स्पेशल थैंक्स फॉर कैलेंडर चैप्टर। वेलकम मेरे भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से बताइए आप लोग एक बार, क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हैं? हमारा मार्कर कहां गया? चलिए भाई साहब, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके सर, ऑल ओके सर। अरे आज ये सही बैच में चल रही है ना? सही बैच में चल रही है। आप जरा बैच का नाम लिख दो एक बार, क्योंकि मुझे आज क्यों लग रहा है आज कमेंटों की संख्या कम है इस बैच में, जबकि डेली की मुकाबले पर आज की ज्यादा होनी चाहिए थी। हेलो सर जी, हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या कमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्लास में आज? चलो भाई साहब, कल का सेशन जो हमने छोड़ा था वहां से आगे बढ़ते हैं आज। कल हमने जो किया था वो किया था आपका रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। आज का एपिसोड शुरू किया जाए। चलो, कल हमने किया था रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग डेट टू डे। ठीक है, डेट टू डे। एक दी गई डेट पर डे निकालना सीखेंगे आज। एक दी गई डेट पर डे निकालना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, फाउंडेशन बैच। ठीक है भैया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ओके। देखो भैया, इसमें क्या होता है, इसमें एक डेट आपको दी जाएगी, उस डेट पर डे क्या होगा ये निकालना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें काफी चीजें बेसिक बेसिक जाननी होंगी, तब हम यहां पर आएंगे। काफी बेसिक बेसिक चीजें हमें जाननी होंगी इसमें पहले, फिर हम यहां तक की जर्नी में पहुंचेंगे। चलो सर, क्या क्या बेसिक बेसिक जानना होगा, आइए देखते हैं भाई। होगा शताब्दी में और डे निकालना। क्या क्या सीखना होगा? शताब्दी में और डे निकालना। कल लास्ट क्लास में मैंने, परसों की क्लास में मैंने आपको यह बताया था ना, शताब्दी में और डे निकालना। 100 वर्षों में और डे कितने होते हैं? फटाक से बताइए, 100 वर्षों में और डे कितने होते हैं? 5। अरे 5 3 1 2, भूल तो नहीं गए? बोलो मेरे साथ, 5 3 1 2, 5 3 1 2। अच्छा, 200 वर्षों में कितने और डे होते हैं? तो सर 200 वर्षों में और डे होते हैं 3। और 300 वर्षों में और डे कितने होते हैं? 1। और 400 वर्षों में और डे कितने होते हैं? 0। और आपको पता है यही रिपीटेशन बार 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 चलता चला जाता है। यही रिपीटेशन बार 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 होता चला जाता है। 500, 600, 700, 800 की कहानी समझेंगे तो 500 में और डे कितने हो जाते हैं? फिर से आपके 5, और 600 में 3,
700 में 1, 800 में 0, मतलब 400 के प्रत्येक मल्टीपल पर ऑड डे 0 होते चले जाते हैं। 400 के मल्टीपल पर, प्रत्येक मल्टीपल पर ऑड डे 0 होते चले जाते हैं। 400 पर भी 0, 800 पर भी 0, 1200 पर भी 0, 1600 पर भी 0, 2000 पर भी 0 और 2400 पर भी 0। ऐसी 400 का कोई भी मल्टीपल ले लो, ऑड डे आएगा 0। अच्छा, 500 पर सर कितने बताए थे आपने? 500 पर बताए थे सर आपने 5। रीजन बताता हूं कैसे, क्योंकि 500 काम करता है 100 की तरह। सर 500 बना कैसे है? 400 प्लस 100 से। तो देखो 400 में तो ऑड डे 0 हो गए, तो ये तो खत्म है कहानी। तो बस ये 100 की तरह काम कर रहा है, और 100 में ऑड डे 5 होते हैं, तो यहां भी 5। जैसे आपसे 600 में ऑड डे पूछे तो 600 काम करता है 200 की तरह। आप बस ये देखा करो, दी गई शताब्दी। वॉइस बहुत तेज है सर, कम कर ली भाई, कम कर ली, लो कम कर ली, सच में बहुत तेज थी। ठीक है, पहले डाउट क्लियर करो मेरा। हाँ जी हिना मलिक जी बताइए। आओ इधर देखो, आप इसमें से आपको क्या करना है, देखो ये 400 से कितना ज्यादा है? 400 से 200 ज्यादा है, तो ये 200 की तरह काम करेगा। और 200 में ऑड डे होते हैं 3, तो यहां भी ऑड डे 3। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आगे आपसे पूछना चाहूं तो आप बताइए 1900 में कितने ऑड डे होंगे? 1900 में बताइए जल्दी से। सर एनटीपीसी के भी सारे चैप्टर करा दो। करा देंगे, करा देंगे, सारा करा रहे हैं, सब कुछ करा देंगे। बताओ कितने लोग लाइव हैं? कितने लोग लाइव हैं? एक बार यस लिख दो आप लोग, यस, यस लिख दो, यस। ठीक है, और फिर आप लोग, सर जैसे चाकू से काटना है वैसे ही रबर का क्या होगा? मिटाना होगा, और क्या होगा? बाकी ऑप्शन भेजोगे तो बताएंगे और भी क्या हो सकता है। सबसे बकवास चैप्टर है जितना भी पढ़ा है। हाँ बकवास है, लेकिन समझना है। यस यस यस। अब देखो आप लोग क्या करना है, यहां पर परछाई दिख रही होगी आपको कमेंटों की, ठीक है, और आप इससे अंदाजा लगा लो कि कितने बच्चे लाइव हमें देख रहे होंगे। इस स्पीड से धाए 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 कमेंट भाग रहे हैं, तो ठीक है, बीच में हैंग भी हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं। वैसे मेरे अगर बोर्ड पे एक्सेस होता तो मैं बोर्ड पे दिखा देता, लाइव लिखा हुआ नहीं दिखता यहां पर। कम से कम अभी भी इस बैच में 10,000 बच्चा लाइव होगा, कम से कम 10,000 बच्चा लाइव होगा प्रेजेंट में इस बैच में। ठीक है, आ जाओ। तो इतने दिनों बाद अगर इतना लाइव है तो इसका मतलब है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं। ये किसकी तरह काम कर रहा है? तो सबसे पहले देखो ये 400 के मल्टीपल से कितना आगे है। तो इसमें 400 का मल्टीपल इससे पहले रहा होगा 1600, तो यहां तक तो 0, ये प्लस है 300, 1600 प्लस 300 है, तो ये 300 की तरह काम करेगा। और 300 में ऑड डे होता है 1, तो यहां 1 हो गया, ऑड डे आएगा 1 1 1 1। अच्छा यहां पर आइए, 1700 में ऑड डे कितने होंगे? 1700 में, तो 1700 1600 से 400 का मल्टीपल इससे पहले क्या आया? 1600, उससे 100 ज्यादा है, तो 100 की तरह काम करेगा। और 100 में ऑड डे होते हैं 5, तो यहां ऑड डे 5। 1800 में ऑड डे पूछे जाए तो सर 1800 में बताइए भाई साहब, जल्दी से बताइए। सर उसमें लचीला दिया गया है आंसर, तो ऑप्शन भेजो ना। ऑप्शन में हो सकता है मिटाना हो ही ना, इरेज करना ऑप्शन में नहीं होगा, तो फिर ऑप्शन के थ्रू समझना पड़ता है आपको, और क्या हो सकता है। सर लाइब्रेरी में आपकी ही चर्चा होती है, तो बाबू लोग आप लोग वो चर्चा जो करते हो उस चर्चा को यूट्यूब के सेशन तक क्यों नहीं लेके आ पाते तुम? वहां मुझे 500 बच्चा देख रहा है, तुमको अच्छा लग रहा है? दूसरे में देखते हो यूट्यूब पे कोई भी अरा गरा पढ़ा रहा है, उसको हजारों लोग देख रहे हैं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मरे जा रहे हैं। आइए जल्दी से, चलो इसको देखो। 1600 प्लस कितने हैं भाई साहब? ये सर ये 1600 प्लस 200 है, तो ये 200 की तरह काम करेगा ना। तो 200 में कितने ऑड डे होते हैं? 3, तो इसमें भी 3 ऑड डे। मुझे बता दो, अगर तुमने ये बता दिया ना, विद्या रानी की कसम, कुछ ना कुछ मीठा खाना घर में, चाहे चीनी ही खानी पड़े तुमको। चलो इसको बताओ, 2000 में कितने ऑड डे हैं? 2000 में कितने ऑड डे हैं बताओ?
सफेद मुलायम, मिटाना और लचीला। अब क्वेश्चन दोबारा ही ना पूछो एक बार। सर उस टाइम मैथ की क्लास होती है हमारी। क्या करें। देखो ये 400 के मल्टीपल पर है और 400 के मल्टीपल पर है तो जीरो होंगे। जीरो कितने? जीरो जीरो जीरो। आइए अच्छा 2100 में बता दो 2100 में कितने होंगे। ये क्यों सिखा रहा हूं, अभी इसका काम आपको समझ में आएगा। 2100 में कितने होंगे? जीरो 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 जीरो। हाँ जी बिल्कुल उसका जीरो होगा। बहुत बढ़िया। इसमें बताओ अब क्या है, फिर तो मीठा बनता है, तुमने बता दिया तो। 2100 में बताओ तो 2100 काम कर रहा है कितने की तरह? तो आप बोलेंगे सर 100 की तरह। देखो 2000 प्लस 100 है, मतलब 400 के मल्टीपल से 100 ज्यादा है। तो 100 में ऑड डे होते थे 5, तो ये 5 होंगे यहां पर। उम्मीद करता हूं आप शताब्दी में ऑड डे निकाल लेंगे। आप शताब्दी में ऑड डे निकाल लेंगे उम्मीद करता हूं। अब देखो आप लोग कमेंट की स्पीड देख रहे हो यहां पर परछाई में। क्या आपको लगता है कि कोई टीचर, क्या कोई व्यक्ति इस कमेंट की स्पीड से आपके नाम और वो पढ़ सकता है? नहीं ना। तो बस यही तरीका होता है। देखो हैंग हो गया, अभी व्हाइट जब होता है इसका मतलब है हैंग हो गया, इतने कमेंट आ रहे हैं। अब आओ जी आगे। अब यहां से थोड़े से जज्बात बदलने वाले हैं चीजों को लेकर। यहां से जज्बात बदलने वाले। अब शताब्दी में नहीं पूछ रहा, इस बार पूछ रहा है 2021 में कितने ऑड डे होंगे। मैं निकालना सिखाता हूं, ठीक है, मैं निकालना सिखाता हूं। यहां पर भाई साहब देखिए आप, मैं निकालना सिखाता हूं इसमें कैसे होंगे। तो सबसे पहले तो इसकी शताब्दी बाहर रखो। शताब्दी, अरे 2021 में शताब्दी क्या है? 2000। यस सर। तो शताब्दी में तो ऑड डे निकालना सीख गए आप। 2000 में ऑड डे यहां तक तो हो गए जीरो। 2000 वर्षों तक ऑड डे हो गए जीरो। अब बचे कितने वर्ष? बचे 21 वर्ष। तो इन 21 वर्षों में ऑड डे और निकालो। तो वो निकालने का तरीका क्या है? सर पहले 21 लिख दो और फिर 21 में 4 से भाग देकर ये देखो कितने लीप ईयर है। ठीक है सर। देखो इसमें से सबसे पहला काम क्या है? 2021 में अगर आप ऑड डे निकालना चाहते हो तो इसमें से पहले तो निकाल दो सेंचुरी बाहर। क्या निकाल दो? सेंचुरी क्या है हमारे दिए गए वर्ष में? तो वो है 2000, निकाल के अलग रख दी। अब आखिरी की 2 डिजिट रह गई, इनको भी लिख दो और फिर इन आखिरी की 2 डिजिट में ही 4 से भाग कितनी बार जा रहा है ये लिख दो। तो देखो 2000 शताब्दी आई तो इस शताब्दी में तो ऑड डे निकालना जान ही गए आप, कितने हैं? जीरो। अच्छा इन 21 में ऑड डे कितने आएंगे? तो 7 से भाग देकर निकालते थे ना ऑड डे। बेटा मिटाना ही आएगा, अगर चाकू का काटने से है तो रबड़ का मिटाने से ही होगा, फिर वो टाइपिंग एरर हो गया होगा उसमें। आइए जी देखिए, तो 21 का मेरे भाई 21 में 7 से भाग दोगे तो यहां से ऑड डे जीरो, और 21 में 4 से भाग कितनी बार गया? 5 बार गया। तो बस यहां से जोड़ जाड़कर फाइनली ऑड डे 5 आ गए। नहीं समझे आप? कौन कौन नहीं समझा ऑड डे निकालना 2021 में? 2021 में ऑड डे निकालना कौन कौन नहीं समझा? सर रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों, क्लास बंद कर दो। है क्या हो गया काजल? क्या हो गया? क्यों परेशान हो तुम? है क्यों आ रहा है रोना? क्या दिक्कत है लाइफ में? अभी तुम्हारे लिए मैंने एक रील बनाई है भैया, इंस्टा पे आज डालूंगा। एक रील बनाई है बहुत भयंकर वाली, कर्ण के ऊपर है वो, कि जीवन में जब भी तुमको, चलो मैं तुमको सुना दे रहा हूं, तुम क्या इंस्टा पे जाके सुनोगे, तुमको मैं 4 लाइन सुनाई दे रहा हूं। वैसे तो मेरा फोन कहां गया? फोन नहीं दिख रहा भाई। चलो मैं ऐसे ही सुना दे रहा हूं, अगर इधर उधर हो जाए तो थोड़ा सा झेल लेना। देखो भाई मैं हमेशा आपसे भी कह रहा हूं, आप स्टूडेंट लोग हो ना, जब धीरे धीरे हारा थका हुआ ऐसा फील करो ना, डिमोटिवेट हो रहा हूं, तो कर्ण से सब परिचित होंगे। आपने 12th में पूरा एक बुक पढ़ी होगी कर्ण के ऊपर, अगर हिंदी मीडियम से हो तो। अगर नहीं हो हिंदी मीडियम से तो कर्ण के लिए एक रश्मि रथी नाम की बुक लिखी गई है, रश्मि रथी। मेरे कहने पर वो बुक पढ़ लेना, थोड़ी टफ है, हिंदी में है, प्रॉपर हिंदी है, लेकिन समझ आ जाएगी। अच्छा अगर पढ़ नहीं सकते तो उसे सुन लेना, यूट्यूब पर डालना रश्मि रथी। आप इतना मोटिवेटेड फील करेंगे, एक अलग ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी कर्ण के व्यक्तित्व को देखकर। आपकी लाइफ में क्या ही परेशानियां होंगी भाई, क्या ही परेशानी होंगी? ज्यादा से ज्यादा पैसे की कमी, ज्यादा से ज्यादा तबीयत की कमी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भैया? नौकरी नहीं लग रही सर, मेहनत कर रहे हैं। कर्ण की लाइफ उठा लो, कर्ण की लाइफ में ये सब चीजें मिलाकर डाली गई थी। गरीबी, शूद्र के घर पला एक राजा का बेटा, ठीक है। दूसरा अपमान, पूरी समाज ने उसे हमेशा अपमानित किया।
तीसरा मेरे भाई, माता पिता का प्यार नहीं मिल सका। चौथा मेरे भाई, उसको सारी चीजें, गुरु ने भी श्राप दे दिया, गुरु भी साथ नहीं रहा एंड में, मतलब उसके जीवन में सारी छल कपट सब कुछ उसके साथ रहे। तो मैं दो लाइनें आपको सुनाता हूं उसके जीवन की भाई, हो सकता है ये आपको मोटिवेटेड कर जाए, एक अलग ऊर्जा भर जाए, मुझ में तो भर जाती है। आपको पता होगा कि कर्ण से कवच और कुंडल छल से मांग लिए गए थे, छल से कवच और कुंडल उसे मिले थे सूर्य से, सूर्य उनके पिता थे, उन्होंने आशीर्वाद के तौर पर कवच और कुंडल दिए थे कि इनके होते हुए तुम्हें कोई नहीं मार सकता, जब तक ये तुम्हारी बॉडी से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं कवच और कुंडल, तब तक कोई व्यक्ति तुम पर वार नहीं कर सकता, तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। तो आपको पता है कि इंद्र ने, देवता इंद्र जो है, उन्होंने छल से वो कवच और कुंडल मांग लिए, मतलब उनका सबसे बड़ा जो प्रोटेक्शन था, जो उनको बचा सकता था, वो उन्होंने एक बार में दान कर दिया। ठीक है, और फिर इतनी बड़ी चीज दान करने के बाद में उस व्यक्ति का मोटिवेशन देखो, वो फिर भी युद्ध के लिए, फिर भी लड़ने के लिए तैयार है, और खुद से क्या कह रहा है, ये 4 लाइनें सुनना आप। ठीक है, कवच कुंडल गए हैं, जान तो है, समझना लाइन को, कवच कुंडल गए हैं, जान तो है, भुजाओं में शक्ति और धनु पर बाण तो है। कवच कुंडल गए हैं, जान तो है, भुजाओं में शक्ति और धनु पर बाण तो है। गई यदि इद आंकना तो सब गया क्या, गई यदि इद आंकना तो सब गया क्या, क्या तुझ में कुछ भी नया नहीं है। मुझे लग रहा है लाइनें बिगड़ गई, लेकिन भाव आप समझे होंगे कि भाई साहब उसका सब कुछ चला गया, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी मोटिवेटेड है और बोल रहा है क्या तुझ में कुछ नया नहीं बचा, वही था जो चला गया। नहीं ना, नहीं ना, है अंदर, अपने आप को समझाओ, जो कुछ गुजर गया, जो कुछ नहीं रहा लाइफ में, जो छूट गया, उसको पकड़ के रोना नहीं है जीवन में, मोटिवेटेड रहिए। क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं बचा, ठीक है ना, तो कोई भी चीज जो आपको नेगेटिव कर रही है, ये सोचो चलो वो छूट गई लाइफ में, चली गई, हो गया खराब, बिगड़ गया सब कुछ, तो क्या मेरे पास अब कुछ नहीं है, अच्छा नहीं है कुछ भी मेरे अंदर, कुछ नया नहीं है मेरे अंदर, है ना। तो बस ये सोच के अपने आप को मोटिवेटेड करिए। अब आइए इस पर आइए, इस वाले लाइन को देखिए और करिए। 1945 में ऑड डे निकालो, अगर ऑड डे निकालना सीख गए हो तो जल्दी से बताइए। चले भाई साहब, देखो भैया क्या करना है आपको इसमें, आप इसमें पहले शताब्दी निकाल दो। 1945 में से शताब्दी क्या है, तो 1900 है सर, यस सर। फिर आखिरी की 2 डिजिट लिख दो, 45, फिर इस आखिरी की 2 डिजिट जो लिखी उसमें 4 से भाग दो, कितनी बार गया। ये है ऑड डे निकालने का तरीका इसमें पूरे दिए गए ईयर में। तो शताब्दी कितना है, 1900। 1900 किसकी तरह काम करता है, 300 की तरह, तो आप 1900 में तो ऑड डे निकाल लोगे, 1 हो गया। अच्छा 45 में ऑड डे कितने होंगे, 7 से भाग दो, 3 बचेंगे, और 45 में 4 से भाग कितनी बार गया, 11 बार, तो 11 और 3 कितने हो गए, 14, 14 और 1, 14 तो खत्म हो गए, 14 में ऑड डे 0, 1 ही बचा फाइनली, 1 ऑड डे आया सर, कितना आया, 1। ये कौन है जो 5 बता रहा है, जल्दी से बताइए, क्या आया, 1 आएगा भाई सब, 1। समझ गए मेरी बात को, ये 9 कौन बता रहा है, 9 कौन बता रहा है भाई, 6 से ज्यादा ऑड डे तो हो ही नहीं सकते, 6 से ज्यादा कैसे निकाल दिए, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते भाई ऑड डे। आइए जी, यहां पर आइए, सेम इसमें ऑड डे बताइए, 1857 में ऑड डे कितने होंगे, 1857 में ऑड डे कितने होंगे। चलिए बेटा जल्दी से करिए,
करो 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 करो। आइए देखते हैं। देखो इसमें से सेंचुरी निकालो पहले तो। 1857 में सेंचुरी क्या है? 1800। फिर उसके बाद में आखिरी की 2 डिजिट लिखो 57, और फिर आखिरी की 2 डिजिट में 4 से भाग दो, कितनी बार भाग गया। तो देखो 1800 300 की तरह काम करता है। 1800 300 नहीं 200 की तरह। अरे 1600 प्लस 200 है तो 200 की तरह काम कर रहा है, तो इसमें ऑड डे होते हैं 3। अच्छा 57 में अगर आप 7 से भाग दोगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, और फिर 57 में 4 से भाग, अच्छा 7 से भाग क्यों दे रहे हैं? आपको भी पता है ना, किसी भी संख्या में ऑड डे निकालने के लिए 7 से ही तो भाग देते थे। तो यहां पर 7 से भाग दिया, कितनी बार गया? एक रिमाइंडर बचा, एक। फिर 57 में 4 से भाग दिया, कितनी बार गया? बताइए जल्दी से। 14 बार। अब देखो 14 तो खत्म हो गए अपने आप में, 3 और 1 4, फाइनली 4 ऑड डे बचे इसमें। कितने आ गए सर? 4 ऑड डे, 4 ऑड डे। सर ये पूरा समझ गए, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया सर, ये पूरा समझ गए, बहुत लाजवाब। आइए इधर, 1950 में कितने ऑड डे होंगे ये निकालिए। जी हाँ। 14 को क्यों हटा दिया? लो भैया, लो भैया, लो। ये तो अभी ये पूछ रहा है 14 को क्यों हटा दिया। अब 14 में ऑड डे 0 होते हैं, ये 7 का मल्टीपल जो होता है वहां ऑड डे 0 हो जाते हैं, तो 14 में फाइनली ऑड डे 0 है। अच्छा इसमें से देखो, इसमें कैसे लिखोगे? 1900 प्लस आखिरी की 2 डिजिट 50 प्लस 50 में 4 से भाग दो। तो आप ऐसे देखा करो, डिजिट लिखी पहले 50, उसमें 7 से भाग दो, दोबारा डिजिट में 4 से भाग दो। लेकिन यहां 7 से भाग देकर रिमाइंडर देखना है, और यहां 4 से भाग कितनी बार जा रहा है ये देखना है। तो देखो 1900 शताब्दी है, शताब्दी 1900 है, तो ये 300 की तरह काम करेगी, और इसमें ऑड डे 1। 50 में 7 से भाग दोगे, एक रिमाइंडर बचेगा। 50 में 4 से कितनी बार भाग गया? 12 बार। तो 12 और एक 13 और एक 14, फाइनली ऑड डे 0 हो गए। 14 मतलब 0। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। आ जाइए जी। अब आते हैं सीधे सीधे कि इनका यूज करना सीखते हैं कि सर ये क्यों बता रहे थे आप इतनी देर से हमें ऑड डे निकालना किसी डेट में। तो टाइप 1 आ गया हमारा, जहां ये चीज यूज होगी। अब डेट टू डे, दी गई डेट में दिन निकालना, उसके लिए यूज करेंगे हम लोग किसी ईयर में ऑड डे निकालना। आइए जी, पहला टाइप है हमारा सिंगल डेट, कि हमें एक डेट दी जाएगी और उस डेट पर आपको डे निकालना है। आइए देखो यहां पर ये वाली लाइन है, जो कि आपको क्या बोला गया है इसमें कि 26 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन था। आओ भाई साहब, 26 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन था। तो असली गेम पता है क्या है? जिस डेट पर आप डे निकालना चाहते हैं ना, वहां तक के क्या निकाल दो? ऑड डे निकाल दो। अगर आपने वहां तक के ऑड डे निकाल दिए तो आपको पता चल जाएगा कि इस डेट पर क्या दिन था। इस डेट तक जितने ऑड डे आ जाएं, समझ जाइए वही डे रहा। चलो निकालते हैं सर ऑड डे। 26 अप्रैल 2023 तक के ऑड डे निकालते हैं। तो पहले अभी ये देखो, क्या 2023 खत्म हो गया? नहीं सर, खत्म क्या हुआ? 2022। तो पहले ये देख लो, जब 2022 खत्म हुआ तो 2022 तक ऑड डे कितने थे। फिर 26 अप्रैल तक के भी देख लेंगे अगली साल में 23 के। यस सर, पहले ये देखो 2022 हो गया खत्म, तो 2022 तक ऑड डे कितने थे। आओ देखते हैं भाई। देखो सबसे पहले इसमें से शताब्दी निकालकर साइड में रखो, 2000। फिर आखिरी की 2 डिजिट रखो, फिर आखिरी की 2 डिजिट में 4 से भाग देकर देखो कितनी बार गया। तो 2000 में ऑड डे 0, 400 का मल्टीपल है।
अच्छा, इन 22 में ऑड डे कितने हैं? 7 से भाग देकर देखोगे, एक रिमाइंडर बचेगा, ऑड डे एक आ गया 22 में। और 22 में 4 से भाग कितनी बार गया? 5 बार। तो 5 और 1 6 ऑड डे मिल गए। कहां तक? 2022 के खत्म होने तक। अब 2022 तो खत्म हो गई, 6 ऑड डे दे गई, लेकिन अब मुझे 26 अप्रैल तक और जाना है। कौन से ईयर का? 2023। भाई 22 खत्म हो गई, 23 स्टार्ट हो गई, और 23 के 26 अप्रैल तक जाना है। तो देखो, अब 23 का पहला महीना आया होगा जनवरी। ये तो 6 ऑड डे आ गए, कहां तक? 2022 खत्म होने तक। अब 23 का पहला महीना आया जनवरी, और उसमें ऑड डे कितने मिले? 3। फिर आया आपका 23 का फरवरी। 23 सिंपल ईयर है, फरवरी 28 दिन का रहा होगा, तो फरवरी में ऑड डे 3। फिर उसके बाद में क्या आया? मार्च। मार्च में ऑड डे 3। और अप्रैल, अप्रैल की 26 तारीख तक जाना है, तो 26 दिनों में कितने ऑड डे आए होंगे भाई साहब? तो आप बोलेंगे सर 5। अब फाइनली ऑड डे ये रहे 6 3 3 5। आपको पता है 6 से ज्यादा हो नहीं सकते, तो जोड़कर 7 से भाग दो। तो 6 और 3 9 और 3 12 और 5 12 और 5 कितने हो गए भाई? 17। और 17 में अगर आप 7 से भाग दे दोगे तो कितना रिमाइंडर बचा? 3। तो फाइनली 3 ऑड डे आए, और 3 ऑड डे आने का मतलब है कौन सा दिन है? 3 पर वेडनेसडे आता है। यही आंसर है। समझे मेरी बात को? यह बिल्कुल बेसिक तरीका है। अभी ट्रिकी मेथड भी बताऊंगा, अभी एक ट्रिकी मेथड भी बताऊंगा। यह बिल्कुल बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका। क्या करना होता है आपको? दी गई डेट तक के ऑड डे निकाल दो। एक और क्वेश्चन करते हैं। टुडे इज माई बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भाई लक्ष्मी पांडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले बर्थडे तक आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। आओ यहां पर आओ भाई साहब, इस वाले क्वेश्चन को देखो। ये बोल रहा है 26 जनवरी 1950 को क्या रहा होगा। ध्यान से समझना। तो 26 जनवरी 1950 तक के ऑड डे निकाल दो। तो क्या सर 1950 खत्म हो गया? अभी नहीं सर, खत्म क्या हुआ है? 1949। तो पहले आप 1949 जो खत्म हुआ ना, सीधे सीधे 1949 वर्षों में कितने ऑड डे रहे पहले वो निकाल दो। यस सर। तो 1949 में ऑड डे निकालना, पहले इसमें से सेंचुरी निकालो 1900 प्लस आखिरी की 2 डिजिट 49 प्लस आखिरी की 2 डिजिट में 4 से भाग दे दो। यस सर। तो 1900 के ऑड डे कितने होंगे? आप जानते हो ये 300 की तरह काम करता है 1900। तो 1 आ गया। अच्छा, 49 में ऑड डे कितने होंगे? 7 से भाग दोगे, 7 से भाग दोगे, 0 रिमाइंडर रह गया। अच्छा, 49 में 4 से भाग कितनी बार गया? 12 बार गया। तो 12 और 1 13, और 13 में फाइनली ऑड डे कितने आते हैं? 6। तो 1949 जो खत्म हुआ वो 6 ऑड डे देकर गया। 1949 हो गया सर खत्म। यस सर। उसके बाद में बस आपको क्या करना है? 26 जनवरी 1950 की 26 जनवरी पे देखो 49 हो गया खत्म, अब 50 ही चलेगा। 50 में 26 जनवरी तक जाना है, तो 26 दिन देखो, 26 दिनों में ऑड डे कितने आ गए? 5 आ गए। तो 1949 के खत्म होने तक 6 ऑड डे, और फिर 26 दिन आप जनवरी में गए अगली साल के में, तो उसमें ऑड डे 5। तो फाइनली ऑड डे आ गए 11, और 11 का मतलब होता है 5 ऑड डे, और 5 ऑड डे नहीं, आपके 11 का मतलब होता है मेरे भाई 4 ऑड डे, और 4 का मतलब है थर्सडे। बस ऑड डे निकालो दी गई डेट तक के, और जितने ऑड डे वही दिन। थर्सडे आ रहा है सर, थर्सडे। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका, बिल्कुल बेसिक फंडा। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ये रहा 10 मई 1897 को क्या होगा? तो आप 10 मई 1857 तक के ऑड डे निकालो। 10 मई 1857 तक के ऑड डे निकालो। आइए जी देखो, तो 1857 अभी खत्म तो नहीं हुआ, तो 1857 अभी खत्म नहीं हुआ, तो खत्म क्या हुआ है? 1856। तो आप पहले 1856 में ऑड डे निकाल लो। ठीक है सर। तो इसमें से शताब्दी आपने बाहर कर दी 1800 प्लस 56 आखिरी की 2 डिजिट प्लस 56 में 4 से भाग दिया। अब देखो 1800 किसकी तरह काम करता है? 200 की तरह। तो उसमें ऑड डे होते हैं 3। अभी मैंने शताब्दी में ऑड डे निकालने बहुत अच्छे से समझाए। अगर इसमें भी दिक्कत आ रही है ना तो मैं मारपीट पे उतर आऊंगा। आइए आगे। अच्छा, 56 में ऑड डे कितने होंगे? 7 से भाग दोगे तो 0 रिमाइंडर रह जाएगा।
कुछ बचेगा ही नहीं। 56 में 4 से भाग दोगे तो 14 बार चला जाएगा, तो 14 तो अपने आप में ही खत्म हो गया, 7 का मल्टीपल है, तो यहां से 3 ऑड डे मिले। ठीक है सर, मतलब 1856 खत्म हो गया और 3 ऑड डे देकर गया। अब मुझे 10 मई तक जाना है 57 की में। यस सर, तो 10 मई तक के ऑड डे निकालो। तो आप जैसे ही 56 खत्म हुआ 57 की जनवरी मंथ में पहुंचे होंगे, और जनवरी होती है 31 दिनों की, तो वहां से ऑड डे मिले 3। फिर फरवरी में पहुंचे होंगे, और फरवरी आपको पता है सिंपल ईयर है 57, तो वहां ऑड डे 0 रह गया, क्योंकि 28 दिन की फरवरी होगी, 0 ऑड डे। फिर फरवरी के बाद में मार्च में आए, मार्च में 3 ऑड डे मिलते हैं। अप्रैल में 30 दिन का महीना है, 2 मिलते हैं। और फिर मई में कहां तक जाना है, 10 तक, तो यहां से भी 10 दिनों में 3 ऑड डे मिले। अब फाइनली ऑड डे मेरे पास ये है। अब इनको जोड़ो और फाइनल ऑड डे निकालो। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14, और 14 में फाइनली ऑड डे 0। और 0 का मतलब है कौन सा दिन था, संडे था सर। क्या था, संडे था आपका आंसर। संडे आंसर आएगा भाई साहब इसका, अरे मंडे नहीं, संडे। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14, और 14 पे ऑड डे 0। सर मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए? देखो आज तक मेरे को ये मेजरमेंट समझ नहीं आया पढ़ने का। अब मैं अगर आपसे पूछूं मुझे दिन में कितने घंटे पढ़ाना चाहिए, तो इसका कोई आंसर है आपके पास में? नहीं ना। जितने घंटे मन करे, और किसी दिन मन नहीं कर रहा मत पढ़ो, मन कर रहा है पूरे पूरे दिन पढ़ो। भाई मैं तो मेरे टाइम पे ऐसे ही करता था। संडे संडे संडे, अब जाके समझ आ गया। चलो भाई साहब कम से कम आया तो सही। लेकिन मैं इसका एक और मेथड आपको बताता हूं। इसका एक मेथड और है, ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड। एक है इसका ट्रिकी मेथड। देखो 16 अप्रैल 2026 ही लेकर चलते हैं। महीना क्या है, 16 था या 26 था? 26 अप्रैल 2023। इसका एक मेथड और है। मेथड क्या है समझो, एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी आपको। और ट्रिक कुछ नहीं है, ऑड डे ही निकालने हैं। ऑड डे निकालने का तरीका क्या है, पहले दी गई डेट में ऑड डे निकालो, ये जो डेट दी है, प्लस फिर मंथ का कोड लगा दो। मंथ का कोड आपकी मेहनत बचा देगा कि अप्रैल तक जोड़ते जोड़ते जो आप ऑड डे जा रहे हो, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मंथ का क्या लगा दो, कोड लगा दो। फिर ईयर जो दी है ना, उसी ईयर में ऑड डे निकालो। ईयर में ऑड डे, और ईयर में ऑड डे निकालना आप सीख ही गए। और प्लस आखिरी में 5 और जोड़ देना। अब ये 5 फॉर्मूले का ही पार्ट है, ये याद रखना, 5 जोड़ना ही पड़ेगा, फॉर्मूले का पार्ट है, इसको भूल मत जाना। ठीक है, सर ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक मेथड रखो तो ये वाला रखना, फिर एक रखना है तो ये वाला रखना। देखो डेट क्या है 26, इसमें ऑड डे निकालेंगे, प्लस मंथ कौन सा है, अप्रैल। याद कराए थे ना मैंने कोड आपको कल की क्लास में, अप्रैल का कोड क्या होता है, 0, तो 0 लगाना है। ठीक है सर, प्लस ईयर, ईयर क्या है 2023। इस बार 22 मत लेना, जो ईयर दी है उसी ईयर को लेकर चलो, 2023। तो 2023 में ऑड डे निकालो। तो कैसे निकालोगे, पहले तो शताब्दी निकाल दो, प्लस फिर आखिरी की 2 डिजिट लिख दो 23, और 23 में 4 से भाग दे दो, प्लस 5 करना मत भूलना, प्लस 5। ठीक है भाई साहब, अब कुछ के मन में आ रहा होगा सर प्लस 5 क्यों करते हैं, क्योंकि हमने गलती कर दी है, और गलती को सुधारता है शताब्दी वर्ष। एक शताब्दी में 5 ऑड डे होते हैं, शताब्दी वाले ऑड डे जोड़ने पड़ते हैं। यहां पर गलती क्या कर दी कि सर 2023 खत्म नहीं हुआ, लेकिन हमने 2023 तक के ऑड डे निकाले हैं। ठीक है, चलो तो फिर अब आ जाओ भैया, 26 में ऑड डे कितने हो गए भाई, 26 में ऑड डे निकालो। 26 में ऑड डे 7 से भाग दोगे 5 आ गए, यहां तो 0 है, 0 रहने दो, हटाओ। 2000 में ऑड डे कितने हैं, 0। 23 में ऑड डे कितने हैं, 7 से भाग दो, 2 रिमाइंडर बचा। 23 में 4 से भाग दो, 5 बार गया, और प्लस 5 और कर दो। तो देखो भैया फाइनली 5 और 5 10 और 2 12 और 5 17, और 17 में फाइनली ऑड डे कितने होते हैं, 3। और 3 पर कौन सा दिन होता है, वेडनेसडे। क्या बात समझ में आई? ऐसे भी वेडनेसडे ही आ रहा था और ऐसे भी वेडनेसडे ही आएगा, कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है इसमें। क्या मेरी बात समझ गए? क्या ये ट्रिक समझ में आ गई? चलो तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर दो आप एक बार। 26 जनवरी 2050 में, इस ट्रिक से ही बताओ, ट्रिक से ही 26 जनवरी
50 में कौन सा डे रहा होगा इस डेट पर? करिए जल्दी से, फटाक से करो। देखो सबसे पहले क्या करना होगा, दी गई डेट, डेट में ऑड डे निकालो, प्लस मंथ का कोड लगा दो। मंथ के कोड याद है ना, सिंपल ईयर और लीप ईयर में अलग अलग होते हैं। कल याद, लास्ट क्लास में याद करो, रिपीटेशन ऑफ मंथ पर याद कराए थे। सिंपल ईयर के लिए कोड क्या होते हैं, 144, 025, 036, 146। और लीप ईयर में क्या होते हैं, लीप ईयर में बताओ, 034, 025, 036, 146। आइए प्लस ईयर में ऑड डे निकालिए, प्लस 5 और कर देना। ये 5 जोड़ना मत भूलना, बच्चे अक्सर ये 5 जोड़ना भूल जाते हैं और फिर गड़बड़ कर बैठते हैं। आइए डेट क्या है, 26। यस सर। मंथ कौन सा है, जनवरी। और जनवरी है तो जनवरी में लीप ईयर और सिंपल ईयर में अलग अलग कोड होते थे। सिंपल ईयर में 1 और लीप ईयर में 0। तो देखो ईयर कैसा है फिर, 50 है। देखो जनवरी और फरवरी मंथ दिया जाए तो ईयर पर भी ध्यान रखा करो, क्योंकि जनवरी और फरवरी के लीप ईयर में कोड और सिंपल ईयर में कोड होते हैं अलग, बाकी सबके सेम होते हैं। तो बाकी कोई सा भी महीना आ जाए फिर ईयर पे मत ध्यान दो, क्योंकि लीप ईयर हो या सिंपल ईयर हो, बाकी सभी महीनों के कोड सेम रहते हैं। बस बदलता किसका है, लीप ईयर में और सिंपल ईयर में जनवरी और फरवरी का बदलता है। तो जनवरी दिखा तो फिर आपको देखना पड़ेगा ईयर कैसा है, सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर है तो जनवरी का कोड क्या होता है, 1। अब ईयर में ऑड डे निकालो, तो ईयर क्या है, 2050। तो 2000 इसमें से शताब्दी निकाल दी, फिर 50 लिखा आखिरी की 2 डिजिट, फिर इस आखिरी की 2 डिजिट जो है ना 50, उसमें 4 से भाग देखा कितनी बार गया, एंड में 5 तो जोड़ना ही है। तो 26 में ऑड डे कितने आ गए, 7 से भाग दो 5, यहां से 1 आया, 2000 में ऑड डे 0 हो गए, 50 में 7 से भाग देकर ऑड डे निकाला, 1 आया, 50 में 4 से भाग दिया कितनी बार गया, 12 बार, प्लस 5, 12 और 5, ऐसा करो 5 और 5 10, और ऐसा करो 5 6 7, खत्म कर दो 7 को, ठीक है सर। और 12 और 5 कितने हो गए, 17, और 17 में ऑड डे कितने आएंगे भाई, 1 मिनट 5 6 7, ये खत्म हो गया है। यस सर। डेट 26 थी ना, 2050 था, जनवरी कोड था, जनवरी का कोड हो गया सिंपल ईयर में 1, 2000 में 0, 50 में 4 से भाग दिया, प्लस 5 कर दिया हमने। आइए जी देखते हैं भाई, तो यहां पर देखो इसमें ऑड डे कितने आ गए, 5 आ गए 26 में, 1 रहा, 0 आ गया इसमें, ठीक है सर। 50 में 7 से भाग दिया, 1 रिमाइंडर बचा, 4 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार, प्लस 5, 5 6 7, ये खत्म हो गया, 12 और 5 बचे 17, और 17 में फाइनली ऑड डे आएंगे 3, और वेडनेसडे आना चाहिए, लेकिन इस मेथड से तो क्या आ रहा था, ट्यूसडे। तो कहीं ना कहीं इस मेथड में हमने गड़बड़ की होगी, पक्का देखते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। 1900, हो गड़बड़ ये हुई है, देखो भाई गड़बड़ क्या हुई है, दोनों में अलग है, टेंशन ना लो, हमने क्वेश्चन ही अलग लिख दिया। कैसे सर, यहां 2050 ले चले हम, और इसमें 1950 है, इसलिए अलग है, तो टेंशन मत लो, आंसर यही आएगा, वेडनेसडे। आंसर वेडनेसडे ही आएगा, मैंने क्वेश्चन ही अलग लिख दिया, लेकिन आंसर वेडनेसडे है इसका भी, ठीक है। मैं वही कह रहा था, पिछले वाले में थर्सडे आ रहा था, यहां वेडनेसडे कैसे आ गया, थर्सडे इसलिए आ रहा था क्योंकि वहां 1950 लेकर चल रहे थे हम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 10 मई 1857, 10 मई 1857। करो जल्दी से, अब इसको ट्रिक से करना है, ट्रिक से, ट्रिक वाला। कोई सा भी कॉन्सेप्ट भूले तो गए काम से, तो भूलना क्यों है, मैं भूला हूं क्या आज तक, है भाई। कोई सा एक मेथड पकड़ लो जो आपको अच्छा लग रहा हो और उस पर प्रैक्टिस कर डालो, भूलोगे क्यों भाई, भूल गए तो फिर हर जगह गए, ऐसे तो जीएस तो पूरा ही गया, फिर भूल गए तो भाई, कुछ चीजें जो कॉन्सेप्ट है वो समझकर याद भी रखने पड़ेंगे ना। आइए देखो, अब मैं सीधे सीधे कर रहा हूं, डेट क्या है 10, और 10 में ऑड डे कितने आएंगे, तो बचेंगे 3। अब देखो मे का कोड क्या होता है, 5, कितना होता है, 5 नहीं, आपका यहां पर रहेगा 025 ना, 2 रहेगा, प्लस 1800,
इसमें से कैसे तोड़ोगे इसको, ऐसे तोड़ोगे 1800 प्लस 57। अब ये दिमाग में ही करना है आपको, 57/4। तो देखो 1800 में ऑड डे कितने आ गए, 3, और 57 में 7 से भाग देकर देखो ऑड डे कितने बचे, 1, और 57 में 4 से भाग 14 बार, प्लस 5 और करना है, तो 14 खत्म, 5 और 2 7 खत्म, 3 और 3 6 और 1 7 खत्म, सब कुछ खत्म, 0 ऑड डे, और संडे आया फिर। तो संडे ही तो आ रहा था भाई, इसका आंसर क्या आ रहा था, संडे ही तो आ रहा था। क्लियर हुई बात, सबको समझ में आ गया, डन है, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो असुविधा यहां तक है क्या? आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, ये वाला बताओ अब। 15 अगस्त 1927 को क्या था, 15 अगस्त 1927 को क्या था? तो सीधे सीधे करो अब तो, डेट, मंथ का कोड, ईयर में ऑड डे, प्लस 5। अब वो सब लिखने की जरूरत नहीं है सर, ये चैप्टर बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं है, देखो क्या होता है, बच्चा अपने दिमाग पे चढ़ा लेता है इस चैप्टर को। मैं इतना टाइप वाइज चीजों को लेके चल रहा हूं, एक टाइप में बस पिछली बातें जितनी याद रखनी है उतनी याद रखो, बाकी हौज पौच मत फैलाया करो। अब यहां हमें क्या करना है, इतने प्यार से मैंने समझाया तुमको यार, यहां तक के ऑड डे निकालने का भी मैंने इतना लंबा लेक्चर लिया, लगभग 20 मिनट। आओ यहां देखो, पहले डेट है 15, तो 15 में ऑड डे निकालोगे, 7 से भाग दोगे, 1 बचेगा। अगस्त का कोड क्या होता है सर, अगस्त का कोड होता है 3, लिख दिया। अब यहां से 1900 में ऑड डे कितने आ जाएंगे सर, 1। फिर आखिरी की 2 डिजिट 27 में ऑड डे कितने आ जाएंगे सर, तो आप बोलेंगे सर यहां से आ जाएंगे हमारे पास 6, 7 से भाग दोगे 6 बचेगा। अच्छा 27 में फिर 4 से भी तो भाग देना है, कितनी बार चला गया, 6 बार, प्लस आखिरी में 5 जोड़ना मत भूलना। आओ देखो, 6 और 6 12 और 3 14 खत्म, 5 6 और 7 भी खत्म। भाई 7 का मल्टीपल हो या 7 हो, खत्म हो जाता है, वीक बन जाता है, कंप्लीट ऑड डे नहीं रहते कुछ भी। तो सब कुछ कटा के 0 ऑड डे, और 0 का मतलब है यहां पर कौन सा दिन है, संडे है साहब। संडे, जिन्होंने संडे बोला बेहतरीन, लाजवाब, बहुत बढ़िया भाई, संडे ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करिए एक बार, ये वाला जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई। बताओ, आओ देखो, देखो डेट में ऑड डे तो 21 है, तो 0 हो गए, 7 से कट गया। नवंबर का कोड क्या होता है, 4। फिर यहां से शताब्दी क्या आई, 2000, उसमें ऑड डे 0। आखिरी के 2 डिजिट क्या है, 22, इनमें ऑड डे निकालोगे तो 1, और 22 में 4 से भाग दोगे तो 5 बार गया, प्लस 5 और करना है, 5 और 5 10 और 4 14 खत्म, 1 बचा बस। 1 का मतलब क्या है, मंडे। अब इससे ज्यादा सरल क्या बताऊं तुमको मैं, जल्दी से बताइए, क्या यहां तक कोई दिक्कत आई? सर CHSL का इंग्लिश किससे पढ़ूं? भाई आपके इस प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के बेस्ट टीचर हैं, गोपाल सर, जयदीप सर, ठीक है भाई। तो जिससे आपकी वाइब्स मैच कर जाएं उनसे पढ़ो। अभी देखो, अगर आप चाहते हैं तो कंबाइंड बैच भी आ रखा है, वहां से आप पूरा ले सकते हैं। इसमें मैथ्स अभिनय सर आपको पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं SSC की पूरी अच्छे से, जिसमें जयदीप सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आपके, ठीक है। और उसमें GS की पूरी टीम है, विकास सर, जी सर, शिवांत सर, यश सर, सब है उसमें। तो आप 1500 रुपए में वो भी चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जी, अब अभी मिलेंगे ठीक 5 बजे 5 PM पर, सबको जुड़ना है। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर, ये चैप्टर है मेरे भाई आपका आज की क्लास का। यूट्यूब पर आज पढ़ेंगे। आई थिंक मैंने अभी आपकी क्लास में नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया है तो रिवीजन कर लेना आप, और नहीं पढ़ाया है ना मेरे भाई तो एक बार यहां से कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, तो फिर बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो सबको जुड़ना है 5 PM पर। अगर कोई ऐसा बचा जो नहीं जुड़ पाया, घर से उठवा लिया जाएगा वो, ठीक है। तो 5 बजे सबको जुड़ना है इस पर। बाकी आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, भारत भूषण 204 पर। नमस्कार भाई, हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। मुलाकात आपसे अभी करते हैं 5 बजे यूट्यूब पर।